रावण जो है ना, रावण, उसने 10 सर काट के चढ़ा दिया था, तो वो पाप से नहीं बच पाया, वो अपने कर्मों से नहीं बच पाया। तो यहाँ दूध चढ़ाने वाला सोचता है कि वो अपने कर्मों से बच जाएगा। सभी को जय सिया राम मित्रों, मैं फ्रेंड बिशन आपका आपके यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम पर जो कुछ रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह चलते हैं, क्या उनमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी बातें हैं, इसके ऊपर पे हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत में कुछ ऐसे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जिनकी कुछ लोगों का कहना है की गई थी, ये पहले से किसी को पता थी, या इस पे पहले से किसी ने भविष्यवाणी कर दिया था, या कोई कह रहा है कि साजिश है। तो पूरी चीजें हैं, इस पे अपन बात करेंगे। तो पहले तो आप ये 1.5 मिनट का वीडियो देखिए। तो देखा आप लोगों ने, वीडियो पूरा देख लिया है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि को कैसे कैसे लोग किस किस कंडीशन से बच रहे हैं। किसी के ऊपर दीवार गिर रही है, किसी का एक्सीडेंट होते होते बच रहा है, किसी के ऊपर से कार चले जा रही है, किसी के ऊपर से गाड़ी चले जा रही है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई, तो उनकी आती नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर लिए होते हैं जो उसकी नजरों में लिखा हुआ होता है, तो वो उन्हें सेफ कर जाता है, जो उन्हें बचा जाता है। उनके जो कर्म होते हैं, उनके जो जो वो कार्य करते हैं, शायद अच्छा काम किए होंगे, पुण्य का काम किए होंगे, भलाई का काम किए होंगे, तो वो ऊपर वाले की उसमें लिखा होता है, या उनकी मौत उस समय तक होती नहीं, इसलिए उनको सेव करता है। आप देखे ही होंगे इस वीडियो में कि किस किस कंडीशन से बचाया गया है। तो दूसरा वीडियो ये देखिए। हिंदुओं अहमदाबाद में जहां पे वो प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक उसी स्थान पे भगवान जगन्नाथ का चेहरा साफ देखा जा सकता है। अब इसी बात से जुड़े कुछ ऐसे प्रूफ दूंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ की ध्वजा को लेकर एक पक्षी उड़ जाता है, तभी से कयास लगाया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और उसके कुछ ही दिन के बाद ये प्लेन क्रैश होता है और 250 से अधिक लोगों की जानें चली जाती है। उसी प्लेन में सब कुछ जलने के बाद भी एक भगवत गीता सुरक्षित बच जाती है और हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में आग तक नहीं लगती है। ये सभी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हैं। और आपको बता दूं कि आज से 600 साल पहले भविष्य मालिका में स्वामी अक्षुतानंद जी ने साफ साफ लिख दिया था कि यदि जगन्नाथपुरी में स्थित पवित्र बरगद का पेड़ कभी गिर जाता है तो भारत में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी। साइक्लोन के चलते वो पेड़ गिर जाता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद कोविड-19 आ जाता है, जिसमें लाखों लोगों की जानें जाती हैं। उसी भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि 2024 से और 2030 के मध्य का समय भारत के लिए बहुत भारी रहेगा और युद्ध जैसी स्थितियां भी बनी रहेंगी और वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। और वो सारी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का चेहरा उसी जगह पे दिखाई देना, भगवत गीता का बचना। देख लिया आपने। तो दूसरे वीडियो में क्या बताया गया कि इस वीडियो में भविष्य मलिका में अश्वानंद जी ने पहले, बहुत साल पहले ये कह दिया था कि जो जगन्नाथ में बरगद का पेड़ है, जिसे बहुत पवित्र पेड़ कहा जाता है, बहुत पुराना पेड़ है, कि जिस दिन वो गिरेगा तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी हिंदुस्तान में। उन घटनाओं से हिंदुस्तान उबर नहीं पाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में साइक्लोन आया था, उसी साइक्लोन में हमारा जो बरगद का पेड़ था वो गिर गया था। तो उसके बाद 2020 से कोरोना चालू हुआ, तो लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग, भयानक तबाही हुई, बहुत सी जानें गई। ठीक है, लोग, आप 4 लोग आपस में बात नहीं कर सक रहे थे, दूर दूर रह के बात कर सक रहे थे, बहुत सारे सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो उसके बाद से उसी भविष्य मलिका में ये कह दिया गया था 2024 से लेके 2030 तक भारत के लिए बहुत कष्टदायी रहेगा। कहीं भी बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होंगे, जगह जगह घटनाएं होंगी, युद्ध की स्थिति बनी रहेंगी, और आप अभी देख रहे हैं वो सारी कंडीशंस हैं।
तो ये दोनों वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं होनी है, जो कुछ होना है, वो पहले से ही डिसाइडेड है, लेकिन हम इस इन चीज़ों को मानते नहीं है कि ये कैसे होंगी। इसीलिए है कि ऊपर वाले को भूलो मत, उसकी उसकी प्रार्थना करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, मत करो पूजा, लेकिन कम से कम उसको ध्यान में तो रखो कि वो है। गलत करने से डरो। यहाँ तो आजकल इंसान खुद में व्यस्त है, खुद की चीजों को ही करने में व्यस्त है। वो अपने से ज्यादा दूसरों की बातों में बात करता है, जलनखोरी करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, खुद के ऊपर काम नहीं करेगा, खुद के ऊपर बात नहीं करेगा। खुद के जो स्वार्थ की भावना है वो ज्यादा रहेंगी, परोपकार की भावना नहीं रहेगी। और अरु कहता है कि पाप से बच जाएगा। रावण जो है ना, रावण, उसने 10 सर काट के चढ़ा दिया था, तो वो पाप से नहीं बच पाया, वो अपने कर्मों से नहीं बच पाया। तो यहाँ दूध चढ़ाने वाला सोचता है कि वो अपने कर्मों से बच जाएगा, कैसे पॉसिबल है? जो आपके अच्छे कर्म है वही आपको बचा सकते हैं। लोगों के लिए दया की भावना, इंसान के लिए दया की भावना, जानवरों के लिए दया की भावना, परोपकार की भावना, समानता की भावना, लोगों के लिए खड़े रहने की भावना। अगर किसी इंसान के दर्द को देखकर तुम्हें दर्द होने लगे ना, तो समझ लेना कि उन ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाने में कोई कमी नहीं की। लेकिन यहाँ इंसान लोगों की टांग खींचकर, लोगों को खींचकर, लोगों से लड़कर वो आगे बढ़ना चाहता है। हमें लगता है कि ये सारे कर्म हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई जान नहीं रहा। अरे वो मत डरो उसके ऊपर वाले से, उसके हाथों में सब लिखा जोखा लिखा हुआ है। जो चीजें होने की हैं वो चीजें होती हैं। हमें लगता है कि ये सब चीजें घटनाएं हो रही हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है? ये अब निरपराध मारे जा रहे हैं, हमें लगता है निरपराध है, लेकिन उसके पास जो उनके कर्म है लिखे हुए। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी, सब पापी हैं। आप अपने अंदर झांक करके देखिए, आप कितने बड़े पाप में डूबे हुए हैं। आप लोग को समझ में आ जाएगा डूबे हुए। और अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर पे जो बात की जा रही है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। आपको पता है कि 12 जून को अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी फोटो कुछ इस प्रकार है और सेम फोटो मिड डे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में सेम पोजीशन में बनी हुई थी और उस पे एयर इंडिया भी लिखा हुआ है और ये न्यूज़पेपर भी उसी दिन सुबह का था 12 जून का। और उससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि 1 दिसंबर 2024 को चौधरी गोगराज नेहरा करके कोई इंसान है, वो ये पोस्ट करते हैं 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा लगभग दोपहर को। भाई इनको कैसे पता? और एक इंसान है गोपाल शास्त्री व्यास, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 31 मई को ही पोस्ट किया था 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। ऐसे किसी देश, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत प्लेन दुर्घटना में होने के पूर्ण योग। और उसी प्लेन क्रैश में बीजेपी के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी जी की डेथ हो गई। और एक चीज बताता हूँ, वो जो सीएम थे वो अपने कार और बाइक के नंबर 1206 रखते थे क्योंकि वो उनको लकी नंबर मानते थे और उनकी डेथ भी 12 जून मतलब 1206 को हुई थी। भाई ये सब कोइंसिडेंस है या सच में कुछ प्लान्ड है? तो देख लिया आप लोग ने, जो चीजें, जो घटनाएं होने की रहती हैं उसके संकेत पहले से ही दिख जाते हैं, पहले से ही पता हो जाते हैं। अब बताइए, जो इंसान भविष्यवाणी किया होगा उसको क्या मतलब है घटना कराने से, क्या मतलब है ऐसी साजिश करने से? बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका जो डेथ हुआ, जो उन्होंने गाड़ी का जो नंबर सेम रखा उसी डेट में 12/6 में जो उनकी गाड़ियों का नंबर रखा हुआ था, क्यों उनकी डेथ हुई? हम लोग मानते नहीं ना, हम लोग ज्योतिषों को नहीं मानते, हम अपने सनातन को नहीं मानते, हम उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। हम सिर्फ उस पर सवाल खड़े करते हैं। राम के ही देश में हम राम का प्रूफ मांगते हैं, कृष्ण के देश में हम कृष्ण का प्रूफ मांगते हैं। आप देखे होगे जो वीडियो दिखाया गया कुछ देर पहले, जो मैं वीडियो दिखाया था, दूसरे नंबर का जो वीडियो है, उसमें गीता और श्री कृष्ण, जो खाटू श्याम जी की एक मूर्ति है, वो पूरी सेफ होती है, सारी चीजें जल जाती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति सेफ रहती है, गीता सेफ रही थी। तो आप इन चीजों के संकेतों को तो समझो कि ऊपर वाला क्या संकेत करना चाहता है। जो एक्सीडेंट हुआ, जो अभी जो 3rd नंबर का वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें दिखाया गया कि जो चीजें होने वाली हैं पहले से ही कहीं ना कहीं उसके संकेत मिल रहे हैं, पहले से ही वो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अरे इसमें क्या साजिश करोगे आप? कितनी भी साजिश करने की कोशिश करो, ऊपर वाले का जो कहर है उससे आप नहीं बच सकते हैं। आपकी साजिशों से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीजें होने की हैं वो होकर रही थी, तो इसलिए सत्य कर्म करो, सच्चा कर्म करो। हम पशु पक्षियों को मार रहे हैं, हम जंगल उजाड़ रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं, हम लोगों के प्रति दया की भावना नहीं है, जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, पाप कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, मांस खा रहे हैं। हम कहाँ सेफ हैं? अरे हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी तो बुरा ही होगा। हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, हमें लगता है कि इंसान अच्छा है,
हमें लगता है कि शायद सब हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भाई अपने अंदर झांक के देखो, हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। सत्कर्म करो, सच्चे राह पर चलो, ऊपर वाला सेफ रखता है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये बोलते हैं ना। तो जिसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा होती है उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बराबर एकदम अनेक प्रकार की गलतियां करेंगे हम, साजिशें करेंगे हम, जंगल उजाड़ेंगे हम, पशु पक्षियों का घर उजाड़ेंगे हम। उसकी भी तो बनाई हुई दुनिया है, उनको भी तो जीने का अधिकार है। हम उनके साथ गलत करते हैं, हमारे साथ जरा सा गलत क्या हो गया तो हमें तकलीफ होगी। तो आप लोगों से विनम्र विनती है कि ऊपर वाले को पहचानो, उसकी शक्तियों को जानो, सच्चा कर्म करो, सच्ची राह पर चलो। ये वीडियो बनाने का यही मतलब था। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।